भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। प्रिय श्रोताओं, आज हम सब मिलकर भगवान विष्णु की पवित्र वरुदनी एकादशी की कथा का श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। ये व्रत न केवल हमारे जीवन में धर्म और भक्ति का प्रकाश लाता है, बल्कि ये हमारे पापों को भी समाप्त करता है और हमें प्रभु की अनंत कृपा से अभिषेक करता है। भगवान विष्णु की कृपा से हम सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति की वर्षा होती है और हमारी पूजा व्रत स्वीकार हो और हमारे द्वारा किए गए सभी अच्छे कार्य हमें मोक्ष की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करे। इस दिव्य अवसर पर हम सब एक साथ मिलकर श्री हरि से प्रार्थना करते हैं कि वह हमें अपने आशीर्वाद से सदैव समृद्ध रखे और हमारे जीवन को एक नई दिशा दे। आप सभी को भी इस व्रत के माध्यम से आपको आत्मशुद्धि और परम सुख की प्राप्ति हो। कथा का शुभ आरंभ करने से पहले हम सभी मिलकर भगवान विष्णु से प्रार्थना करेंगे। हे श्री हरि, हे नारायण भगवान, आप जगत के पालन करता हैं। आप ही धरा, गगन और पाताल के एकमात्र उद्धार हैं। आपकी शरण आने मात्र से जीव के सभी पाप मिट जाते हैं और उसका जीवन धर्म, भक्ति और सत्य से आलोकित हो उठता है। आप क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर विश्राम करते हैं, किंतु अपने भक्तों के हृदय में हर क्षण जागृत रहते हैं। आज हम जब सभी श्रद्धा से एकादशी का व्रत रखकर आपकी कथा का श्रवण करने जा रहे हैं, तो हमारी यही प्रार्थना है कि आप हमारे संकल्पों को स्वीकार करें और हमारे दोषों को क्षमा करें और हमें अपनी भक्ति में अड़िंग बनाए रखें। हे लक्ष्मी नारायण, हमारी पूजा को अपने श्री चरणों में स्थान दें, हमें धर्म पथ पर अग्रसर करें और जीवन में सुख, शांति और मोक्ष प्रदान करें। आपको यह एकादशी व्रत केवल कर्म नहीं, हमारी आत्मा की पुकार है। हे प्रभु, कृपा कर उसे सुने, समझें और स्वीकार करें। सभी प्रेम से बोलिए, श्री विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, वरुदनी एकादशी की कथा श्रवण करने के लिए आप सबको लेकर चलते हैं महाभारत काल की ओर, जहां आप अपने ज्ञान चक्षुओं से इस कथा का रसपान कीजिए। इंद्रप्रस्थ की राज्यसभा पूर्णतः सजी हुई थी। महाराज युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठे हुए थे और समस्त मंत्रीगण और ऋषिगण श्री कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। हर एकादशी की तरह आज भी भगवान श्री कृष्ण स्वयं व्रत की दिव्यता बताने आ रहे थे। जैसे कि रत्न जड़ित रथ के पहिए राज्यसभा के द्वार पर रुके, शंखनाद गूंज उठा, राज्यसभा में एक दिव्य आभा फैल गई। प्रभु ने सखा की ओर एक स्नेह दृष्टि डाली और कहा, हे धर्मराज सुनो, वरुदनी एकादशी की वो कथा जो जीवन को उन्नति की ओर ले जाती है। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा कि हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया उसकी महिमा बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी वरुदनी के नाम से प्रसिद्ध है। ये इस लोक और परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। वरुदनी के व्रत से सदा सुख का लाभ और पाप की हानि होती है। यह समस्त लोगों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। वरुदनी के व्रत से ही मानधाता तथा धुंधमार आदि अन्य अनेक राजा स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। जो 10,000 वर्षों तक तपस्या करता है, उसके समान ही फल मनुष्य वरुदनी एकादशी के व्रत से ही प्राप्त कर लेता है। राजन, घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है। भूमि दान उससे भी बड़ा है। भूमि दान से भी अधिक महत्व तिल का दान है। तिल दान से भी बढ़कर स्वर्ण दान है और स्वर्ण दान से बढ़कर
अन्नदान है, क्योंकि देवता, पितर तथा मनुष्यों को अन्न से ही तृप्ति होती है। विद्वान पुरुषों ने कन्यादान को भी अन्नदान के समान ही बताया है। कन्यादान के समान ही गौदान, ये साक्षात भगवान का कथन है। बताते गए सभी दोनों से बड़ा विद्या दान है। मनुष्य वरुदिनी एकादशी का व्रत करके विद्या दान का भी फल प्राप्त कर लेता है। जो लोग पाप से मोहित होकर कन्या के धन से जीविका चलाते हैं, वे पुण्य का क्षय होने पर यातना में, नरक में जाते हैं। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके कन्या के धन से बचना चाहिए, उसे अपने काम में नहीं लाना चाहिए। जो अपनी शक्ति के अनुसार आभूषणों से विभूति करके पवित्र भाव से कन्या का दान करता है, उसके पुण्य की संख्या बताने में स्वयं चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। वरुदिनी एकादशी का व्रत करके भी मनुष्य उसी के समान फल प्राप्त करता है। व्रत करने वाला वैष्णव पुरुष दशमी तिथि को कांस, उड़द, मसूर, चना, कौदू, साग, मधु, दूसरे का अन्न, 2 बार भोजन तथा मैथुन, इन 10 वस्तुओं का परित्याग करें। एकादशी को जुआ खेलना, नींद लेना, पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना, चुगली करना, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध तथा असत्य भाषा में, इन 11 बातों को त्याग दें। द्वादशी को कांस, उड़द, शराब, मधु, तेल, पतितों से वार्तालाप, व्यायाम, परदेश का मन, 2 बार भोजन, मैथुन, बैल की पीठ पर सवारी और मसूर, इन 12 वस्तुओं का त्याग करें। हे राजन, इस विधि से वरुदिनी एकादशी का व्रत किया जाता है। रात में जागरण करके जो भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए पाप भीरु मनुष्यों को पूर्णतः इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। यमराज से डरने वाला मनुष्य अवश्य ही वरुदिनी का व्रत करे। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे राजन, महात्म्य के पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है और मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर अंत में श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। हे धर्मराज, सौभाग्य का आधार संयम है। हर प्रकार का संयम रखने से मनुष्य को सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। अगर प्राणी में संयम नहीं है तो उसके द्वारा किए गए तप, त्याग और भक्ति, पूजा आदि सब व्यर्थ हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, युधिष्ठिर, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन समय की बात है। नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नाम के एक राजा राज्य किया करते थे। वह बहुत ही धार्मिक विचारों के और दानी भी थे। हमेशा भगवान का ध्यान किया करते थे और पूजा में लीन रहते थे। एक बार राजा मानधाता जंगल में तपस्या कर रहे थे। तभी वहां पर एक भालू आया और राजा का पैर खाने लगा। पैर खाने के साथ ही वह राजा के पैर को घसीटकर जंगल में ले जाने लगा। राजा भालू के पैर खाए जाने से बहुत घायल हो गए थे, जिस कारण खुद की रक्षा करने से पूरी तरह से असमर्थ थे। तब राजा मानधाता ने अपनी रक्षा के लिए भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना की। राजा की करुण पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से भालू को मारकर उसकी रक्षा की। लेकिन जब राजा ने अपना पैर देखा तो और भी अधिक दुखी हुए। फिर भगवान को याद किया। फिर भगवान श्री विष्णु प्रकट हुए। तब राजा ने उनसे पूछा कि प्रभु, शारीरिक और मानसिक कष्ट से कैसे मुक्ति पाई जा सकती है? तब भगवान ने कहा, हे राजन, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। अब तुम मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरुदिनी एकादशी का व्रत रखो और मेरे वराह अवतार की पूजा करो। तब इस व्रत के पूर्ण प्रभाव से तुम्हारे अंग एक बार फिर से पहले की तरह हो जाएंगे। तब राजा ने भगवान को प्रणाम किया और मथुरा चले गए। वहां पर भगवान की श्रद्धापूर्वक पूजा आराधना की। एकादशी का व्रत आने पर
श्रद्धापूर्वक उन्होंने वरुदनी एकादशी का व्रत भी किया और इस व्रत के पूर्ण प्रभाव से उन्हें पुनः अपना पैर वापस मिल गया। उनके अंग पुनः पहले की तरह हो गए और इस प्रकार उन्हें हर तरह के शारीरिक और मानसिक दुखों से भी छुटकारा मिल गया। भगवान श्री कृष्ण ने जब वरुदनी एकादशी का महत्व प्रतिपादित किया तब धर्मराज युधिष्ठिर ने उनको हृदय से ग्रहण किया। उन्होंने कहा, हे माधव, आपके वचनों से मेरी समस्त संदेह दूर हो गए हैं। इस व्रत का पालन करूँगा और अपने राज्य में भी इसकी परंपरा स्थापित करूँगा। इस प्रकार से ये दिव्य वार्ता समाप्त हुई जो धर्म, भक्ति और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करती है। सभी प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज के दिन भगवान की कथा लीलाओं का जितना अधिक श्रवण किया जाए उतना ही व्रत फलित होता है। जो लोग व्रत रखने में समर्थ नहीं हैं उन्हें भी इस दिन भगवान की कथा लीलाओं का श्रवण करना चाहिए। अगर आपको कथा का वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें जिससे कि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। फिर मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।